Preview. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और मेरे 2 टीम मेंबर हैं, ईशा जावेद बारेक और मोहम्मद फ़याज़ खालिद भट्टी। और हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस का प्रोजेक्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, जो कि हमने जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हुए बनाया है और कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करते हुए बनाया है, जिनको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ हमने लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, जैसे कि OS एंड वार्निंग। ये पैकेजेस जो हैं वो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम वार्निंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने जो यूज़ करी हैं नमपाई और पांडास। ये डेटा इंपोर्टिंग, मैनिपुलेशन, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ होती है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमने यूज़ करी है ट्रम कलर, जो कि टेक्स्ट कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ होती है। इसके बाद हमने जो यूज़ करी है वो है सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब। ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। ये RC पैरम्स, RC और फिगर हमने प्लॉट साइज़ और प्लॉट टाइप को सेट करने के लिए यूज़ करे हैं। बाकी हमने मॉडल सिलेक्शन, मैट्रिक्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, के नेबर क्लासीफायर, के नेबर रिग्रेसर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, बैगिंग क्लासीफायर, बैगिंग रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, F1 स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर, और हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ किए हैं। डेटा इज इक्वल टू pd.read से हमने CSV फाइल को रीड कराने के लिए यूज़ किया है। टोटल ट्रांजैक्शन हमने डेटा की लेंथ को सेव कराने के लिए यूज़ किया है। क्लास के नेम से एक फ़ीचर कॉलम है डेटा सेट में। उस क्लास के कॉलम में जिधर वैल्यू 0 है वो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं और जिधर वैल्यू 1 है वो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हैं। फिर हमने फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन की परसेंटेज निकाल ली। data.info से सारे फीचर्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। data.amount की मदद से हमने ये देख लिया कि अमाउंट का जो फीचर है उसमें मैक्स वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। स्टैंडर्ड स्केलर डेटा सेट की वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज कर देता है। फिर हमने टाइम का फीचर ड्रॉप कर दिया। फिर डेटा डॉट शेप से हमने चेक किया कि कितनी रॉस और कितने कॉलम है। फिर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ ड्रॉप कर दी। डिसीजन ट्री में हमें पहले डिवाइड करना होता है इनटू ट्रेनिंग सेट्स एंड टेस्ट सेट्स। ट्रेनिंग सेट मॉडल बिल्ड करने के में यूज़ होता है और टेस्ट सेट उसको टेस्ट करने में यूज़ होता है। हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम दोनों पे अप्लाई किया है। के नियरेस्ट में हम कोई भी इनकमिंग ट्रांजैक्शन के नियरेस्ट पॉइंट देखते हैं। फिर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया है। सपोर्ट वेक्टर पैटर्न रिकॉग्निशन क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है और ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। फिर हमने रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया है, जो कि एडवांस वर्जन है डिसीजन ट्री का। XGBoost हमने इम्बैलेंस डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ किया है। थैंक यू सो मच।